अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आपके जिस्म में विटामिन क्या करते हैं और इनकी कमी से कौन सी महलक बीमारियां पैदा हो सकती हैं और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे आसानी से हम विटामिन ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम तज़किरा करने लगे हैं आज विटामिन के हवाले से। इस हवाले से अभी तक मेरे ख़्याल में यूट्यूब पे वीडियो मौजूद नहीं है और मैंने सोचा कि आपको विटामिन्स के बारे में आगाही दूं और ताकि आप ग़िज़ाओं से इस विटामिन्स को ले सकें और इनकी कमी होने की वजह से कौन कौन सी ऐसी आपके जिस्म में बीमारियां पैदा होती हैं या कमी वाक़ होने की वजह से कौन सी ऐसी जिस्म में टूट फूट का शिकार होता है, ताकि आप उस टूट फूट से और बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से कहूँगा पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। अच्छा जनाब, मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि जी हमने मेडिसिन मंगवानी है या हमने ओरिजिनल जो है सोंड का पाउडर मंगवाना है या अश्वगंधा का पाउडर मंगवाना है या मुरब्बा मंगवाना है। तो उनको ये बताता चलूँ कि उनके लिए खुशखबरी है, हमने दराज के ऊपर अपनी एक अकाउंट खोल लिया हुआ है वी केयर योर हेल्थ के नाम से ही। कोई भी आप मुरब्बा मंगवा सकता है, दवाई मंगवा सकता है। हमारे कोर्सेज़ हैं, दरियान कोर्स है, स्मार्ट वाटर कोर्स है। तो ये जिन लोग वज़न कम करना चाहते हैं या जो लोग अपने अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो सारे कोर्सेज़ हमने उस दराज के अकाउंट पर डाल दिए हैं वी केयर योर हेल्थ के नाम से ही है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप नंबर पर रब्ता करना चाहते हैं, नंबर पे डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे उसका जो है लिंक डाल रहा हूँ ताकि आप आसानी से उसको मंगवा सकें। जी जनाब, विटामिन्स जो है इसको उर्दू में हयातीन कहा जाता है और इसको बहुत सारे नामों से मौसूम किया जाता है। सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन और जो है कहते हैं मिनरल्स वगैरह के नाम से। विटामिन्स करते क्या है? विटामिन्स आपके जिस्म में जो टूट फूट का शिकार सेल्स होते हैं उनको ठीक करने में मदद देते हैं। आपकी एनर्जी जो होती है उसको बहाल करने में मदद देते हैं। यानी जब आप ग़िज़ा खाते हैं तो उस टाइम पे जो ये विटामिन्स होते हैं उसको बूस्टअप एक तरीके से लगाते हैं ताकि वो जल्दी से आपके जुज़्वे बदन बन जाए। विटामिन इसके अलावा हड्डियों की जो टूट फूट होती है उसको रोकने में भी काफ़ी मदद देते हैं। जिन लोगों को जल्दी से हड्डियों का मसला होता है उनमें विटामिन डी, वो फिर आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि किस वजह से कौन सा विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और इसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं वो ज़ख्मों को भरने में भी काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो ये थी मुख्तसर हयातीन की तारीफ़ कि हयातीन आपके जिस्म में क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या आप किस तरीके से आपके जिस्म में मददगार हैं। तो कौन सा विटामिन्स की कमी से क्या चीज़ की बीमारी आपके जिस्म में पैदा होती है और हम उसको किस ग़िज़ा से इस्तेमाल कर सकते, ग़िज़ा से ले सकते हैं उसको, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो एक एक करके मैं आपके सामने तज़किरा करता हूँ कि विटामिन, कौन सा विटामिन जो है वो क्या बीमारी पैदा करता है और किन ग़िज़ाओं से हम विटामिन जो है वो लेकर उस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम तज़किरा करते हैं विटामिन ए का। विटामिन ए की कमी होने की वजह से सबसे पहले जो चीज़ हमारी जिस्म की मुतासिर होती है वो है आँख बिनाई आपकी कमज़ोर हो जाती है विटामिन ए की जो है कमी होने की वजह से। और उसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो भी आपकी कम होना शुरू हो जाती है विटामिन ए की कमी होने की वजह से। नशोनुमा रुक जाती है। जो बच्चे या तेज़ी से डेवलप हो रहे होते हैं, बड़े ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनके अंदर कमी विटामिन ए की जब होती है तो उनकी नशोनुमा जो है वो रुक जाती है विटामिन ए की कमी होने की वजह से। जब विटामिन ए की कमी होती है तो जिल्द जो है वो भी खुश्क होना शुरू हो जाती है और जिल्द की बीमारियां भी जो है उसमें भी इजाफा हो जाता है, जैसा कि कील, महासे, फोड़े, पिंसियाँ वगैरह। ये सब विटामिन ए की जब कमी आपके जिस्म में होती है तो ये बीमारी आपको लाहक होती है। जैसा कि मैंने आपके सामने तज़किरा किया कि आपकी बिनाई जो है कमज़ोर हो जाती है, आपकी नशोनुमा रुक जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी कमज़ोर पड़ जाती है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस लेवल पे नहीं होती कि वो बीमारी के ख़िलाफ़ जो है उस लड़ सके आपका जिस्म। और साथ साथ जिल्द की बीमारियां जो फोड़े, फिंसियाँ वगैरह
जो निकलते हैं, या कील महासे जिन ख़वातीन वगैरह को निकलती हैं या मर्द हज़रात को निकलते हैं, तो ये सारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और आखिर में आपको ये बता दूं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से असाबी कमज़ोरी जो है, यानी आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आप ज़हनी तौर पर जो है स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं, आप जो है सही तरीके से पढ़ाई बच्चे नहीं कर पाते विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये सारी वजूहात हैं जो विटामिन ए की कमी की वजह से आपके अंदर टूट फूट जो होती है, या जो सेल्स वगैरह होते हैं, तो फिर ये बीमारियां जन्म। अब इस विटामिन की कमी को कैसे पूरा किया जाए और कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करी। वैसे तो विटामिन ए जो है बहुत सारी चीज़ों से लिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ जिससे ज़्यादातर विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो आपकी पूरी हो सकती है। तो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ नोट कर लें, ताकि अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और अपने आप को इन बीमारियों से बचाएं। जी, सबसे पहले मक्खन जो है, विटामिन ए जो है वो आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी को मक्खन जो है वो बहुत तेज़ी से कवर करता है। इसके अलावा दूध जो है, बलाई हो गई, ये तीनों चीज़ें विटामिन ए को बहुत तेज़ी से पूरा करती हैं। अंडे की जर्दी जो है वो भी विटामिन ए की जो है कमी को बहुत तेज़ी से पूरा करती है। इसके अलावा कलेजी और सब्ज़ तरकारियाँ, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, वो सब विटामिन ए की कमी को बहुत तेज़ी से पूरा करती हैं। इसके अलावा मछली का तेल जो है वो भी बहुत तेज़ी से विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। मछली वैसे भी कहा जाता है कि उसका शोरबा जो है वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये भी बता दूं, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं और ख़त्म हैं, हर बहरहाल बाहर की आमद है, तो गाजर जो है वो भी विटामिन ए की जो कमी है बहुत तेज़ी से पूरा करता है। गाजर का जूस पिए, गाजर का जूस बनाकर जो है सुबह अगर 1 गिलास भी पिया जाए तो उससे विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो आपकी बहुत तेज़ी से पूरी हो जाएगी। तो ये है विटामिन ए की वो ग़िज़ाएँ जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन ए की जो आपकी कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जनाब विटामिन बी जो है, विटामिन बी की जब आपके अंदर कमी होती है तो कौन कौन सी बीमारियां आपके जिस्म में लाहक हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले फालिज जो है विटामिन बी की कमी का एक बहुत बड़ा सबब बनता है, और मैदे की जितनी बीमारियां होती हैं वो भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। इसके अलावा आंतों की जो बीमारियां होती हैं वो भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और आंतों के अलावा जो बच्चों की नशोनुमा नहीं हो रही होती, उनकी भी वजूहात जो देखी गई हैं वो विटामिन बी की कमी की वजह से उनमें जो बच्चों में नशोनुमा नहीं होती है। इसके अलावा अमराज़ कल्ब यानी दिल के जो भी मसले मसाइल आपको दरपेश होते हैं, कोई बीमारी लाहक होती है, तो वो विटामिन बी की कमी की वजह से होती है। और किसी किस्म का जिस्म में वरम अगर आपको हो रहा है तो वो भी विटामिन बी की कमी की वजह से ही हो रहा है। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि कब्ज़ और पेचिस दोनों सूरतें ऐसी हैं कि ये एक दोनों का सद्देबाब अलग अलग है, लेकिन दोनों ही एक अल्लाह ताला ने अपने एक ऐसा निज़ाम किया है कि कब्ज़ भी और पेचिस भी दोनों विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से ही होते हैं। आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा विटामिन बी की कमी की वजह से बीमारी लाहक होती है वो होती है खून की कमी। यानी जिस्म में खून की कमी होना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। ये सारी बीमारियां हैं जो आपके अंदर विटामिन बी की कमी होने की वजह से पैदा होती हैं। तो अगर आप अपने आप को विटामिन बी की कमी को दूर करना चाहते हैं, वो मैं आपको ग़िज़ाएँ बताऊँगा। और अगर आप अपने आप को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो विटामिन बी का इस्तेमाल करें। विटामिन बी की कमी हम कहाँ से दूर करें, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। विटामिन बी का इस्तेमाल करने के लिए आपको दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। शलजम, टमाटर वगैरह, खजूर, मगज़ियात वगैरह, ये सारे जो हैं विटामिन बी की कमी को बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं। सेब हो गया, केला हो गया, ये भी विटामिन बी की जो है डेफिशिएंसी बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं। और इसके अलावा सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी को दूर करता है। और जनाब मूंगफली जो है वो भी बहुत तेज़ी से विटामिन बी की जो कमी होती है उसको पूरा करने में मदद देती है। तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, विटामिन बी की कमी को पूरा करें, और फालिज, मैदा, आंतों और जनाब दिल जैसे अमराज और खून की कमी जैसे अमराज से अपने आप को बचाएं। ठीक है जी।
अब हम चलते हैं विटामिन सी की तरफ। तो जाने से पहले आगे कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, हमारी वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर मुझसे कोई दवाई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं या मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहले जो आपके जिस्म में देखा गया है तो सुस्ती जो है वो आपके जिस्म में बढ़ जाती है। जब भी विटामिन सी की आपके अंदर कमी वाक़ई होगी तो आपके जिस्म में सुस्ती का इजाफा हो जाएगा और आपका काम करने का दिल नहीं करेगा। साथ साथ आपको ये बताता चलूँ, मसूड़ों के अमराज जो हैं, दांतों के और मसूड़ों के अमराज जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, यानी उनमें इजाफा हो जाएगा और ज़ख़म वग़ैरह जो है बढ़ने में भी टाइम लगेगा। इसके अलावा आपका वज़न जो है वो भी बढ़ जाएगा विटामिन सी की कमी की वजह से। और ये भी बताता चलूँ कि जोड़ों के अमराज जो है वो भी बढ़ जाते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। ये सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से विटामिन सी जब आपके जिस्म में कम होता है तो ये सारी बीमारियां आपके जिस्म में जो है वो परवान चढ़ती हैं। और जनाब जिल्द की बीमारियां जो हैं वो भी विटामिन सी की वजह से होती है। ज़ख़म जैसे मैंने के तज़किरा किया आपके सामने के देर से भरता है, तो अब इसको पूरा कैसे किया जाए। विटामिन सी जैसा सिट्रस जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से पूरा करते हैं। जितने भी किस्म के सिट्रस होते हैं जैसे लीमू हो गया, माल्टा हो गया, मौसमी हो गई, ये सारे विटामिन सी की डेफिशिएंसी को बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं। अभी सर्दियां चल रही हैं, कीनू, मौसमी, माल्टा आया हुआ भी है, ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं ताकि विटामिन सी जो है वो आपका जल्द से जल्द कवर हो सके और इन जैसी बीमारियों से अपने आप को महफूज कर सकें। विटामिन डी जी जनाब, विटामिन डी की कमी से आपके जिस्म में क्या बीमारियां लाग होती हैं। तो विटामिन डी की कमी से दांतों की बीमारियां और हड्डियों की बीमारियां जो है वो बहुत तेज़ी से होती हैं और तशन्नुज जैसी बीमारी जो है वो आपके जिस्म में वाक़ होती है। विटामिन डी कैसे पूरा किया जाए, तो विटामिन डी जो है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की बनाई हुई जो हमें अल्लाह ताला ने नेमत दी है वो है धूप। धूप की वजह से विटामिन डी जो है आपके जिस्म में पैदा हो जाता है। और जनाब दूध जो है, बलाई है, अंडा है, ये विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है बहुत तेज़ी से आपकी ग़िज़ा आपके पूरा करती है जिस्म में और ये हड्डियों को महफूज रखते हैं और ताकत देते हैं ताकि हड्डियां आपकी टूट फूट का शिकार ना हो और अर्कुन्निसा या गठिया जैसे अमराज से आपको वो महफूज रखते हैं। तो धूप जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पाकिस्तान को सारे मौसम दिए हुए। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि उसकी मेहरबानी है कि ये सारे मौसम हमें मिलते हैं ताकि हम हर मौसम क्या अल्लाह ताला ने हम पे जो इनाम रखा हुआ है उसका हम शुक्र अदा करते रहे। विटामिन ई की कमी होने की वजह से सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि गुर्दों की बीमारियां जो जितनी भी होती हैं वो सब विटामिन ई की कमी की वजह से होती हैं। और क़ुव्वत मादा तौलीद जो होता है वो कम होने की वजह भी विटामिन ई होते हैं, जिसकी वजह से जो है ख़वातीन में भी मांझपन का जो मर्ज़ है वो पैदा होता है और हमल का बार बार गिर जाना जो है विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। मैंने मकसद आपके सामने ये रखना है बीमारियां ताकि आप अपने आप को ये देख सकें कि आपको अगर ये मर्ज़ है तो आप जो है कहते हैं किस तरीके से कौन सी ग़िज़ा अगर आप इस्तेमाल करेंगे और विटामिन कौन सा इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपने आप को इस मर्ज़ से बचा सकें। बाकी शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी होती है, तो हम अपनी तरफ से आपके सामने आगाही रखते हैं ताकि आप अपने आप को बेहतर ज़िंदगी की तरफ राग़िब कर सकें और सेहतमंद रहें। विटामिन ई जो है वो गेहूँ में सबसे ज़्यादा होता है, उसके अलावा जी मछली में और गोश्त जो है किसी किस्म का जो है उसमें विटामिन ई की मिक़दार काफ़ी हद तक पाई जाती है और वो तेज़ी से आपके जिस्म में जो है विटामिन ई की कमी को पूरा कर देता है। इसके अलावा चने जो हैं वो भी बहुत तेज़ी से विटामिन ई को जो है कहते हैं पूरा करते हैं। तो भुने हुए चने जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काले चने जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग मुझसे पूछेंगे चने कौन से इस्तेमाल करने हैं, तो मैं इसलिए पहले ही बता दूं आपको कि आप दोनों चने जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो विटामिन ई की कमी को पूरा कर देंगे और गुर्दों की बीमारियां और जिन लोगों को जिन मर्द हजरात को क़ुव्वत मादा का मसला है या जिन ख़वातीन को वांझपन का मसला है उनके ये सारे मसले वहाँ से हल हो जाएंगे। ये विटामिन ई है जिसकी कमी की वजह से ये आपको बीमारियां होती हैं और ये ग़िज़ाएँ हैं जो मैंने आपके सामने तज़किरा किए हैं, इसकी कमी से ये पूरा हो जाता है। आखिर में आपको बताता चलूँ अब विटामिन के मुतालिक। विटामिन के जो होता है उसकी कमी होने की वजह से जो खून का अंजमाद होता है यानी खून जमना शुरू हो जाता है
और साथ साथ जिगर के जितने अमराज हैं, यरकान जैसा मर्ज जो है, वो सारे जो है विटामिन के कमी होने की वजह से आपके जिस्म में लाहक होते हैं। विटामिन के जो है इसको कहाँ से पूरा किया जाए और कैसे, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, मेडिसिन मंगवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कमी पूरी करता है विटामिन के, वो पालक, टमाटर, सोयाबीन, गोभी, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत तेज़ी से पूरा करती हैं विटामिन के को। और इनका इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मैंने आपके सामने आगाही रख दी है कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है और कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन जो है आपका पूरा हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले चूँकि विटामिन्स का तस्करा हो रहा था, सब्जियों का तस्करा हो रहा था, तो कहाँ कौन सी ग़िज़ा से इस्तेमाल करने से विटामिन पूरे होते हैं, तो गाजर जो है वो विटामिन ए को पूरा करती है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। और आंवले के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी बालों के हवाले से, तो बालों का भी चूँकि अभी तस्करा चल रहा है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी को भी जो है आंवला पूरा करता है, तो ये भी वीडियो मत देखना भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।